नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर सिटी कोतवाली में 2 मामलों में एफआईआर दर्ज। एनएच के 4 लेन व बाईपास के लिए भू अर्जन में गड़बड़ी के 2 प्रकरण में हुआ एफआईआर। कोरबा जिले में कटघोरा से छुरी कोरबा होते हुए चांपा तक बनने वाले एनएच के 4 लेन व पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे हरदी बाजार तरदा बाईपास सड़क के लिए किए गए भू अर्जन में गड़बड़ी के 2 मामले में कलेक्टर के प्रतिवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिले में कटघोरा से छुरी कोरबा होते हुए चांपा तक एनएच 149B 4 लेन स्वीकृत है। इसी तरह कोयलांचल क्षेत्र की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा हरदी बाजार से तरदा तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। दोनों ही सड़कों के लिए किए गए भू अर्जन में गड़बड़ी की शिकायत पालीताना खार विधायक मोहित राम केरकेट्टा व कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने संयुक्त रूप से प्रशासन से की थी। इसके बाद प्रशासन ने शिकायत पर जांच कराई, जिसमें कई लोगों द्वारा अवैधानिक रूप से जमीन की खरीदी बिक्री करते हुए गड़बड़ी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश करना पाया गया। कलेक्टर रानू साहू ने इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए एसपी भोजराम पटेल को पत्र प्रेषित किया था। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कर्नाटक में बंधक बनाए गए कोरबा के मजदूरों को प्रशासन ने छुड़ाया। रविवार को होगी कोरबा वापसी। कलेक्टर रानू साहू की पहल पर कर्नाटक में फंसे जिले के 7 मजदूरों की कोरबा वापसी हो रही है। मजदूर ट्रेन से अपने घर आने के लिए रवाना होंगे। सभी 7 मजदूर रविवार सुबह कोरबा पहुंचेंगे। असगर बहार लेमरू क्षेत्र के आदिवासी मजदूर काम के सिलसिले में कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में ठेकेदार के चंगुल में फंस गए थे। मजदूरों के रिश्तेदारों ने कलेक्टर के समक्ष कोरबा जिला वापसी के लिए निवेदन किया था। मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहू ने श्रम विभाग के अधिकारियों को मजदूरों को कोरबा लाने के लिए निर्देशित किया था। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बेंगलोर के श्रम आयुक्त से संपर्क कर मजदूरों को ठेकेदारों से छुड़वाने का प्रयास किया। श्रम विभाग और पुलिस के समन्वय से ठेकेदारों से सभी मजदूरों को छुड़वाया गया। साथ ही मजदूरों की मजदूरी भी दिलाई गई। मजदूरों को कोरबा भेजने के लिए यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। सभी मजदूर यशवंतपुर कोरबा ट्रेन से बेंगलोर से कोरबा के लिए रवाना होंगे। रविवार की सुबह कोरबा पहुंचेंगे। प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त राजेश आदिले ने बताया कि 1 माह पहले अजगर बहार लेमरू क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति के ग्रामीण बोरवेल कंपनी में काम करने के लिए कर्नाटक राज्य के बेंगलोर गए थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर चौक में पूज्य सिंधी पंचायत ने मनाया अमर शहीद हेमू कालाणी का शहीदी दिवस। इस दौरान उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन माल्यार्पण कर देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को लेकर उन्हें नमन कर उनकी गाथाओं को व्यक्त किया गया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया, उनमें सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालाणी भी थे। हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1929 के दिन अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सखर जिले में हुआ था। उनका पूरा परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से सुनाए जाते थे। इसी वजह से उनमें बचपन से ही देश पर कुर्बान होने की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। एक बार जब उन्हें जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की गोला बारूद से भरी हुई एक रेलगाड़ी जल्द ही आने वाली है, तो उस रेलगाड़ी को रोकने के लिए रेल की पटरियां उखाड़ते हुए पकड़े जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने उसे सहज स्वीकार किया और अपनी अंतिम इच्छा को जताते हुए कहा कि मेरा अगला जन्म भारतवर्ष में ही हो और मैं देश सेवा कर सकूं। इस कार्यक्रम में पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारी, समाज के युवा और महिलाएं शामिल हुई। हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी के वर्ष पे हम सब ने सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा और महिला वर्ग सभी के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कैंडल मार्च निकाला था और कैंडल मार्च शांति दी गई।
विशेष रूप से बात यह थी कि बहुत छोटी उम्र में हमारे सभी शहीद जो हुए हैं, चाहे शहीद भगत सिंह हों, जो भी हों, यह उन सबसे कम उम्र के शहीद थे। उनको सज़ा दी, केवल 19 वर्ष 10 महीने के थे, तभी उनको फांसी की सज़ा दी गई। और उसके पीछे कल एक ही कारण था उनका, अंग्रेज सरकार का, कि यदि ये युवा हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकेगी। इसलिए उन्होंने उसे जल्दी से सज़ा का घोषणा की और उन्हें फांसी की सज़ा दी। एक विशेष बात जो उनके साथ रही, उन्हें कितने ही सिंधी समाज के और सभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों द्वारा उन्हें कहा गया कि तुम केवल माफ़ी मांग लो, तुम्हारी सज़ा मुक्त हो जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। केवल एक ही वाक्य उसने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। और यही बात उन्होंने, जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, उनसे प्रश्न किया गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जो स्वाभाविक रहता है। उसने कहा बस मेरी इच्छा यही है कि मैं पुनः भारत में जन्म लूँ और इस तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में सक्षम हो सकूँ और उन्हीं माता जेठीबाई के गर्भ से जन्म लूँ। यह उसकी अंतिम इच्छा थी। वास्तव में यह बड़े गौरव की बात है। आज यह वर्ष जो हो, शताब्दी के वर्ष में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम जिसमें ब्लड डोनेशन, सामाजिक सेवाएं, ऐसे कई कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में इसका कार्यक्रम होगा। हम सब उनको विनम्र श्रद्धांजलि देके शहरों जल्लादों, इस फंदे में मैं स्वयं गले का हार बनाऊंगा। अंतिम दर्शन जो शहादत के बाद सखर में पूरा सिंध दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। गांधी जी एवं नेहरू जी ने भी उनकी शहादत को नमन किया एवं शहीद की माता जी से भी मिले। आज़ाद हिंद फौज ने हेमू की माता को मेडल प्रदान किया। 1983 में वर्ल्ड सिंधी सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा हेमू की याद में स्मृति की डाक टिकट भी जारी हुई थी और एवं उनकी माता को सिंधु माता का सम्मान दिया गया। सांसद भवन प्रांगण में हेमू की प्रतिमा भी अनावरण किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र की प्राथमिक शाला भिलाई खुर्द क्रमांक 1 में बाज के हमले से लोग परेशान हैं। पिछले 1 माह से बाज स्कूली बच्चे और स्टाफ को चोट पहुंचा रहे हैं। प्रधान पाठक शांति एक्का ने बताया कि पिछले 19 दिसंबर से बाज परेशान कर रहे हैं। पेड़ में घोंसला बना लिए हैं। स्कूल संचालन के दौरान बच्चों को चोंच मारकर खून तक निकालकर चोट पहुंचाया। बच्चे डरे सहमे स्कूल पहुंच रहे हैं। शीतकालीन छुट्टी लग गई है और अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूल बंद है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग और वन विभाग को दी गई है। बाथरूम भी छाता लगाकर जाना पड़ रहा है। हेलमेट और चश्मा लगाकर स्कूल परिसर में स्टाफ निकल रहे हैं। बाज ना हम लोग के जानकारी में 19 दिसंबर से 19 दिसंबर से चक्कर लगा रहे, तो हम लोग को पता नहीं चला। वो घोंसला बना रहे, क्या कर रहे हैं। बच्चे लोग को मारा है, बहुत दौड़ाया है, इधर उधर किसी को खून तक निकाल दिया है। अच्छा। तो डरे डरे हैं। इसके बाद शीतकालीन अवकाश आ गया, तब तक शांत हो जाएगा समझे हम लोग, लेकिन वो तो बढ़ गया, घोंसला बना डाला। अब जैसी स्कूल खुली है, पेपर हुआ, पूरे समय परेशान किया। इसके बाद था तो हम लोग अपने अधिकारी लोग को बताते, अभी बता भी दिए हैं सबको। हम लोग पार्षद को बताए, हमारे सीएसी को बताए, टीचर लोग भी बहुत त्रस्त हैं, बाथरूम जा नहीं पा रहे हैं, सब अंदर घुसे रहते हैं। उसी डर है, बहुत डर। छाता ले लेके बाथरूम जा रहे हैं, देखिए हंसी जमक है ये सब। हेलमेट लेके आ रहे हैं सब, चश्मा पहने, किसी का आँख को मत अटैक करे करके, बहुत डर है। और वो ना चला, ये सेमर का पेड़ है ना, इसी में तो है। ये सर इसका प्रकोप जो है सर दिसंबर महीने से है। 2-3 बच्चियों को भी खून, सिर में चोट मारा तो खून आ गया था। और कोरोना काल के चक्कर में अभी स्कूल बंद है, तो हम लोग आ ही रहे हैं सभी शिक्षक। तो पिछले 3-4 दिन से हम लोगों को पीछा कर रहा है, दौड़ा दौड़ा के करके। हाँ, कल दिए थे सर पार्षद महोदय के माध्यम से, और वन विभाग से भी 2 कर्मचारी आज आए हुए हैं और उनके सामने भी राउंड लगा रहे हैं। जो चीज जो है परसों तो मेरा मफलर को भी लेके चला गया था सर, ऐसा टाइप करके ये ऐसा बांधा हूँ ना, उठा के लेके गया पूरा मछुआरे, क्या हो गया क्या हो गया। फिर थोड़ा देर बाद ला के फिर गिरा भी दिया भाई।
तो 4-5 है सर। वो देख रहे हैं सर वहीं पे क्या है कैसा करके देखने का आए हैं वन विभाग से। तो यहाँ से हटाना चाहिए सर, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, खतरा है सर। खासकर बच्चों के लिए तो और ज्यादा है। स्कूल बंद है, गनीमत है, तब ये हाल है। अच्छा। फिर भी 2-3 बच्चे आहत हो चुके हैं इससे। वार्ड पार्षद फूलचंद सोनवानी ने बताया कि स्कूल परिसर में लगे सेमर के पेड़ में 3-4 बाज ने अपना घोंसला बनाया है। स्कूल के बच्चों और स्टाफ पर उड़कर हमला कर रहे हैं। एक शिक्षक का मफलर बाज लेकर उड़ गया, फिर बाद में मफलर को नीचे गिराया। बाज को पकड़ने के लिए वन विभाग को जानकारी दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन शरारती बाजों को पकड़ नहीं सकी। स्कूल खुलने पर फिर बच्चे स्कूल पढ़ाई के लिए पहुंचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कोरोना के साथ बाज की वजह से भी प्रभावित हो सकती है। मुझे तो कल ही सूचना दिए थे आदरणीय हमारे प्रधान पाठक महोदय पत्रकार जी के माध्यम से, और प्राइमरी स्कूल के हमारे प्रधान पाठक शांति अक्का जी के द्वारा भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि हमारे स्कूल के बाउंड्री के अंदर में एक सेमर का पेड़ है जिसमें 3-4 बाज हैं, जो दिसंबर महीने से ही बच्चे के ऊपर चलते हुए बच्चे जो जाते हैं बाथरूम इधर उधर, तो उनको ऊपर से अचानक हमला कर देना, जिसमें 2-3 बच्चे भी जख्मी हुए थे। और अभी 2 दिन पहले एक आरती मैडम यहाँ पर गौरी मैडम है, उनको भी दौड़ाए हैं, और दौड़ाने के बाद में उनको भी सर में चोट मारे हैं, तो उसमें ब्लड भी आ रहा था। और कल ही हमारे पत्रकार सर जो यहाँ पर प्रधान पाठक है, उनका मफलर लेकर के उड़ गया था, जो बाद में फिर उनको गिराया है मफलर को। तो इसकी सूचना मैंने फॉरेस्ट विभाग को दे दिया है, और आज फॉरेस्ट विभाग से 2 कर्मचारी भी आए हैं और देख भी रहे हैं, उड़ रहे थे ऊपर में। अपने अपने उच्च अधिकारी को अभी इन लोगों ने जानकारी दिया है, तो अभी पता चला है कि उन लोग भी आ रहे हैं, तो इसको करके यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है अंडा वहाँ पर होगा ऊपर में, तो उनका सोच होगा कि अंडा को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति ना हो, इसलिए वो हमला कर रहे लगता है मेरे को। उसमें बहुत बड़ी हादसा हो सकता था। क्या है, भीड़ रहते हैं, बच्चे लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं, और चूंकि बाउंड्री के अंदर है, बाथरूम है उस रोड में, तो उनको तो शक अगर होगा तो अचानक किसी न किसी बच्चे को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, शासन ने अभी तो पहली से लेकर 5वीं 8वीं तक स्कूल बंद कर दी, इसलिए बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं। स्कूल सुना है तो अभी बच्चों के ऊपर खतरा भी कम है अभी, लेकिन जैसे स्कूल चालू होगा कुछ भी हो सकता है घटना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के निगम क्षेत्र में रोड डामरीकरण कार्य का महापौर ने किया निरीक्षण। स्लोप मेंटेन करने पर ध्यान देने दिया जोर। निगम की ओर से शास्त्री चौक से रिजदी चौक तक रोड डामरीकरण कराया जा रहा है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों से कहा कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ रोड पर पानी का जमाव न हो, इसके लिए स्लोप मेंटेन पर लापरवाही नहीं बरती जाए। यहाँ बताना होगा कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के निर्देश पर शहर की प्रमुख सड़कों मार्गों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण व डामरीकरण के लिए DMF फंड से कार्यों को मंजूरी दी थी। इसी के तहत CSEB चौक से टीपी नगर तक, महाराणा प्रताप चौक से घंटाघर तक, महाराणा प्रताप चौक से गुरु घासीदास चौक तक, सुभाष चौक से शास्त्री चौक तक, कोसाबाड़ी चौक से तानसेन चौक तक, बुधवारी जैन चौक, निहारिका रोड समेत अन्य मार्गों का जीर्णोद्धार व डामरीकरण के कार्य कराए गए हैं। सड़क निरीक्षण के दौरान निगम के MIC सदस्य, पार्षद और अधिकारी मौजूद थे। तो रोड में जो काम चल रहा है, डामर का काम चल रहा है, इसमें हमने देखा, निरीक्षण किया और जो भी अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए गए हैं कि इसका थिकनेस वगैरह प्रॉपर मेंटेन करना है और चेम्बर मेंटेन करना है ताकि पानी रोड में कहीं पर भी न लगे। बारिश के दिन में पानी बाहर निकल जाए। रोड का डामर बिछाने के बाद पेपर मशीन से फैलाने के बाद प्रॉपर रोलिंग भी किया जाए ताकि कंपैक्शन में कोई कमी ना हो और रोड का लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। इस चीज़ का हमने निर्देश अधिकारियों को दिया है। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी के प्रयास से कोरबा निगम के क्षेत्र के मेन सड़कों का, मुख्य सड़कों का उन्नयन का कार्य करवाने के लिए DMF से राशि उपलब्ध कराई गई थी, लगभग 10 करोड़। उसमें के बाकी काम हो चुके हैं। एक आखिरी चरण का एक काम ये लास्ट अभी चल रहा है, ये भी 2-3 दिनों में कंप्लीट होने का ऐसा लग रहा है। तो कोरबा शहर के जो मुख्य सड़क हैं उनका कायाकल्प हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास में कोरबा शहर की सड़कें अच्छी बनी। और आगे भी जो बची हुई है निगम क्षेत्र की जो भी सड़कें हैं, जैसे आपका CSEB चौक से ध्यानचंद चौक तक 4 लाइन रोड बन चुका है और ध्यानचंद चौक से बरबसपुर तक जो रोड की समस्या थी उसके लिए भी माननीय मंत्री जी के प्रयास से राशि उपलब्ध हो गई है। टेंडर भी हो चुका और बहुत जल्द उसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से निगम क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी रोड का काम, सुंदर रोड का भी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में निगम क्षेत्र के चारों तरफ सड़कों की हालत जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन की आशंका से डरे मजदूर लौट रहे। कोरबा रेलवे स्टेशन पर ही की जा रही जांच। पिछले 2 वर्षों में महामारी के चलते कई प्रकार की समस्याओं ने मजदूरों को अब काफी कुछ सबक दिया है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए गए मजदूरों की घर वापसी होने लगी है। रेल मार्ग से कोरबा लौट रहे लोगों की जांच पड़ताल स्टेशन परिसर में की जा रही है। कोरबा जिले से काफी संख्या में लोग तकनीकी कार्यों के लिए दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख करते हैं। समय के साथ मजदूरों को लगने लगा है कि आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनकी कोरबा वापसी होने लगी है। हाल में ही कुछ लोग तालचेर से कोरबा लौटे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के डर से उन्हें यहां वापस आना पड़ा। लोग तालचेर NTPC कन्या गए हुए थे, वहां हम लोग का जो काम है खत्म हो गया। समाप्त होने के बाद में हम लोग यहाँ आए हैं और लॉकडाउन जो है लगने का यह संभावना और कोरोना देखते हुए उसका सब वापस हो रहे हैं। कई बार जो हम फंसने का चांस हो जाता है क्योंकि 2 बार लॉकडाउन पहले भी लग चुका है। ये तीसरी लहर है तो इसकी वजह से
घर ही में रहना सुरक्षित समझते हैं। आरपीएफ के कोरबा पोस्ट प्रभारी कुंदन कुमार झा ने बताया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच पड़ताल स्टेशन पर की जा रही है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नागरिक काम के लिए बाहर गए हुए थे, उन्हें लॉकडाउन की चिंता हो रही है। वैसे भी जिस तरह कई क्षेत्रों में कोरोना की तीसरी लहर के कारण जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनसे हर कोई भयभीत है। लोग नहीं चाहते हैं कि बीते 2 वर्ष में जिस तरह के अनुभव उनके सामने आए हैं, एक बार फिर उनका सामना किया जाए। अभी कोविड का बढ़ता हुआ देखते हुए मतलब जो है बाहर जो गए थे काम करने के लिए ज़्यादातर वो लोग वापस आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि लॉकडाउन में फिर फंस नहीं जाए, है ना। उनको चेक कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनका दोनों डोज लगाए कि नहीं। फिर स्टेशन से बाहर निकलने से पहले उन्होंने यहाँ पर जो कोरोना की जांच चल रही है वो कराए हैं कि नहीं, वो सब पूछताछ कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम लोग काम करने गए थे और अभी तो संभावना है कि लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ से प्लान करके अपने अपने घर पे वापस आ रहे हैं। मजदूरी करने जो गए हैं जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु इस तरह बाहर राज्यों में जो गए हैं वो लोग ज़्यादातर प्लान करके वापस आ रहे हैं कोरोना के भय से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कटघोरा पुलिस ने एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त छड़ रॉड जब्त। दरअसल 2 दिसंबर 2021 को प्रार्थी राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि अटल व्यावसायिक परिसर ढेलवाडी में दुकान नंबर 9 में हिटाची कंपनी का एटीएम संचालित है। 1 दिसंबर 2021 की रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम में चोरी करने के लिए तोड़फोड़ किए थे। रिपोर्ट में अपराध कायम कर अज्ञात आरोपियों का पताशाजी किया गया। मुखबिर के द्वारा पता चला कि आरोपी संतोष उसके अन्य 4 साथियों द्वारा एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया था। आरोपी संतोष सारथी गोपी महंत, विनय पटेल, सत्या पटेल, करण पटेल को थाना लाकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किए, जिनसे घटना में प्रयुक्त छड़ रॉड जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। कटघोरा में एफआईआर किया गया था, बात क्रमांक 331/21। घटना इसमें ये दिसंबर की घटना थी और इसमें 511 आईटीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में इसमें 379 और 34 आईटीसी की धारा जोड़ी गई है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी प्रकार से अन्य कोई चीज़ें इसमें गायब नहीं हुई थी, ना कोई नुकसान पहुंचा था। लेकिन तोड़फोड़ की कोशिश करने पर से इसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, रिमांड पे जल्द भेजा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में 67 लाख रुपए समेटकर 5 साल से फरार GN गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर हरियाणा से गिरफ्तार। जिले में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनियों में शामिल GN गोल्ड कंपनी के डायरेक्टर को बांकीमुंगरा पुलिस की टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। जिले में 1.5 दर्जन से ज्यादा कंपनी ने दफ्तर खोलकर लोगों से रकम निवेश करवाकर धोखाधड़ी की है। इसमें कई कंपनियों के डायरेक्टर फरार हैं। SP भोजराम पटेल ने ऐसे फरार डायरेक्टरों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिन थानों में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज है, वहां की टीम फरार डायरेक्टरों की पतासाजी में जुटकर कार्रवाई कर रही है। बांकीमुंगरा थाना में GN गोल्ड कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। कंपनी का डायरेक्टर नरेंद्र सिंह 2017 से फरार था। CSP दर्री तिलेश सिंह के मार्गदर्शन में बांकीमुंगरा पुलिस ने उसकी जानकारी जुटाकर उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश करने पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।